नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, इसलिए नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने के लिए। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, थंबनेल में ही दिख रहा है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल प्रारंभ की है प्यारे मित्रों, किसने की है? मुंबई, बेंगलुरु, देहरादून, कोलकाता, ये आपके विकल्प हैं। तो प्यारे मित्रों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके प्यारे मित्रों, लीजिए पहला प्रश्न पीडीएफ में ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स वाला है, जो आपसे हमने कल पूछा था, उसका आंसर मिला लीजिएगा। बुमला दर्रे में जोगिंदर युद्ध स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक उद्घाटन किया गया है। यह दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपसे हमने कल पूछा था। इसका आंसर है प्यारे मित्रों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है प्यारे मित्रों ये दर्रा, बुमला दर्रा, जहां पर जोगिंदर युद्ध स्मारक उद्घाटन किया गया है। तो ये राज्य याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इसकी राजधानी आपको याद होगी ईटानगर है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसका डिटेल देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे में जोगिंदर युद्ध स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किन्हें किया गया था? जोगिंदर साहब को याद रखिएगा। जोगिंदर सिंह 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कमांडिंग ऑफिसर भी थे। अकेले 50 चीनी सैनिकों को संभालने की बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। आप समझ गए होंगे, पूरी व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लिए होंगे ये अहम बिंदु। प्यारे मित्रों पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 7 नवंबर 2020 का। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल प्रारंभ की है, किसने की है? तो प्यारे मित्रों ये देहरादून ने की है। देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहां के नगर निगम ने इस योजना का प्रारंभ किया है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, यानी जो प्लास्टिक का कचरा है उसको समाप्त करने के लिए ये पहल की गई है। प्यारे मित्रों देहरादून को हम देखते हैं, यानी उत्तराखंड राज्य को मैप से। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर भारत का नक्शा आ चुका है, और जिसमें हमने जूम कर रखा है ये रहा आपका उत्तराखंड राज्य। इसकी राजधानी है देहरादून, जहां पर आपका प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल प्रारंभ की गई है। देख सकते हैं ये है आपकी देहरादून। प्यारे मित्रों उत्तराखंड राज्य की बाउंड्री ध्यान से देख लीजिएगा। पहली बात तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री पर फोकस कर रहे हैं। देखिएगा चाइना यानी तिब्बत से ये बाउंड्री लगती है उत्तराखंड की, और यहाँ पर ये है नेपाल। तो आपका नेपाल और चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और राज्य देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश। ओनली 2 राज्यों से सीमा लगती है प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो आपका कितने राज्य हो गए? उत्तराखंड से लगेंगे 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्लियर वे में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में से उत्तराखंड राज्य से कौन सीमा नहीं बनाता है? तो आपके सिर्फ ये 2 राज्य सीमा बनाते हैं उत्तराखंड से। क्लियर हो गया होगा। और प्यारे मित्रों यहीं पर हैं आपके गंगोत्री और बंदरपूंछ नामक स्थान, जहां से गंगा और यमुना, गंगा आपकी गंगोत्री से और आपकी बंदरपूंछ जिले से आपका यमुना नदी निकलती है। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट। प्यारे मित्रों अगर कोई पॉइंट ऐसा हुआ करे जो जल्दी से आपको हम बोल देते हैं, तो उसको वीडियो को बैक करके सुन लिया करें, क्योंकि वीडियो आपके हाथ में है, कहीं से भी दोबारा सुन सकते हैं। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा दूसरा, निम्नलिखित में से किसे प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ध्यान से ऑप्शन देखिएगा और नोट कीजिएगा आंसर। तीसरा विकल्प डॉक्टर सुशांत कार साहब को प्यारे मित्रों ये अवार्ड प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्यारे मित्रों ये अवार्ड क्यों दिया गया है ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर सुशांत कार के नेतृत्व में हुए अनुसंधान में मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक कोशिकाओं और टी कोशिकाओं जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ लीशमैनिया के संपर्क का अध्ययन किया गया है। आपको बता दें कि जो लीशमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ है, जो कालाजार जो का कारण बनता है, यानी जो कालाजार होता है ना उसका कारण बनता है। लीशमैनिया डोनोवानी जो प्रोटोजोआ है उसके कारण कालाजार होता है। समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा ये बिंदु। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारे मित्रों ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, वेदा कृष्णमूर्ति और केएल राहुल। प्यारे मित्रों ये दोनों खिलाड़ी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, एकलव्य पुरस्कार, किस सरकार के द्वारा? कर्नाटक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी दोनों, तीसरा विकल्प सही है। यानी वेदा कृष्णमूर्ति जो आपकी महिला क्रिकेटर हैं और केएल राहुल जो पुरुष टीम के क्रिकेटर हैं, दोनों को कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया है। प्यारे मित्रों कर्नाटक नाम आया है तो कर्नाटक राज्य को हम मैप से देख ले रहे हैं।
प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर ये हमने जूम करके रखा हुआ है कर्नाटक राज्य। देखिएगा, ये हम कलरफुल कर ही दे रहे हैं उसकी बाउंड्री, तो आप समझ जाएंगे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से देखिएगा, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये केरल और ये गोवा। तो प्यारे मित्रों, ये देखिएगा ध्यान से, 6 राज्यों से आपका सीमा साझा करता है आपका कर्नाटक राज्य, जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। देख सकते हैं आप, ये कर्नाटक का जो समुद्र तट है प्यारे मित्रों, जो अरब सागर से साझा होता है, इसका नाम है विशेष कनारा तट कहलाता है कर्नाटक का ये समुद्र तट। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट CARAT का आयोजन किया है? प्यारे मित्रों, इसका नाम नोट कर लीजिएगा और उस देश का नाम भी नोट कीजिए। बांग्लादेश के साथ ये नौसेना अभ्यास मित्रों चल रहा था। अमेरिका ने प्रारंभ किया था नौसेना अभ्यास कैरेट, जो बांग्लादेश के साथ हुआ है हाल ही में, तो याद रखिएगा। और ये 2 बिंदु देखिएगा, फिर हम बांग्लादेश और अमेरिका को मैप से देखते हैं। इस अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर किया गया है। तो इसका नाम तो आप सुनते ही रहते हैं न्यूज़ में, चटगांव का, तो इसे याद रखिएगा। और कैरेट का फुल फॉर्म देखिएगा, कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैप से हम देखते हैं बांग्लादेश और अमेरिका देश को। प्यारे मित्रों, ये विश्व का मैप आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, ये रहा आपका येलो कलर का अमेरिका देश, और यहाँ बांग्लादेश है आपका भारत के पास। आपको याद होगा, तो इन दोनों के मध्य अभी एक नौसेना अभ्यास हुआ है। कौन सा? कैरेट। आपको याद रखना होगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, ये आपका यहाँ राजधानी है, और यहाँ बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। आपको इतना याद रखना होगा। पुनः PDF पर अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न 5वां आपकी स्क्रीन पर। प्यार मित्रों, जो अमेरिका और बांग्लादेश है ना, इसके विस्तृत वर्णन नहीं किया है हमने, बट इतना ही जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का वीडियो है। आपका जब GS का होगा तो उसमें विस्तृत वीडियो में वर्णन जरूर करेंगे हम अमेरिका और बांग्लादेश के बारे में। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि ये विश्व पर कहाँ कहाँ देश हैं, इसलिए हमने इतने शॉर्टकट में आपको बता दिया है। और भी कोई पॉइंट अगर पूछना हुआ करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन देखिएगा 5वां। 210 मेगावाट के लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? प्यारे मित्रों, नदी का नाम बताना है। चारों विकल्प आपने पढ़ लिए होंगे, इसका राइट ऑप्शन भी नोट कीजिएगा। इसका तीसरा विकल्प सही है, यानी सतलज नदी पर यह हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है प्यारे मित्रों, यानी जल विद्युत परियोजना। कौन सी? लोहरी स्टेज फर्स्ट। याद रखिएगा, 210 मेगावाट की परियोजना है, और इसका बिंदु भी देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं सतलज नदी कहाँ प्रवाहित होती है। पहला बिंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट के लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 1810 करोड़ रुपए के निवेश को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है प्यारे मित्रों। तो आपको याद रखना है, 1810 करोड़ रुपए लागत आएगी। 210 मेगावाट की ये परियोजना है लोहरी स्टेज फर्स्ट, जो सतलज नदी पर विकसित की जाएगी। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारत का नक्शा, और हमने ये जूम किया है आपका सतलज नदी का जो प्रवाहित एरिया है। आप ध्यान से देखिएगा, राकस ताल से आपका सतलज नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर है आपका राकस ताल, इसे ही हम कहते हैं राक्षस ताल। कैलाश मानसरोवर आपको याद होगा, तो राकस ताल से यहाँ से आपका प्यारे मित्रों नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? सतलज नदी का। देखिएगा, ये आपका लिखा हुआ है सतलज नदी। आपको याद आ गया होगा। ये मैप ध्यान से दिमाग में सेट कीजिएगा। सतलज नदी में प्यारे मित्रों यहीं पर ब्यास नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी मिल जाती है। यहाँ पर प्यारे मित्रों रावी नदी आती है, फिर चिनाव है ऊपर से, और ऊपर से हम बात करें तो यहाँ झेलम नदी ऐसे आती है। ये देखिएगा, पांचों नदियाँ आपस में मिल करके सतलज नदी में, और ऊपर से आ रही सिंधु नदी यानी इंडस नदी में जाके सतलज मिला देती है पांचों नदियों को मिठानकोट जगह पर। आपको याद होना चाहिए ये इतना नक्शा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये ऊपर वाला झेलम है, ये आपका चिनाव C से, आपका फिर है रावी R से, ये है V से ब्यास, S से सतलज नदी। ये आपको याद रखना होगा फिगर। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों 6 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित संवर्धित पिनाका रॉकेट का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, किस संस्था ने ये परीक्षण किया है? तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, दूसरा विकल्प DRDO ने प्यारे मित्रों ये परीक्षण किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका रक्षा अनुसंधान है भारत का, उसने प्यारे मित्रों ये पिनाका रॉकेट का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया है। इसको प्यारे मित्रों मैप से हम देखते हैं, ओडिशा राज्य है कहाँ पर।
देखिएगा प्यारे मित्रों, प्राकृतिक नक्शा भारत का हमने ओपन किया है और उड़ीसा राज्य ये रहा जो हम जूम कर रहे हैं। देखिएगा इतना बाउंड्री हम कलरफुल किए दे रहे हैं जो उड़ीसा राज्य की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना राज्य उड़ीसा राज्य। इसी राज्य में प्यारे मित्रों यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, महानदी। आप देख सकते हैं ये है महानदी का डेल्टा। और प्यारे मित्रों और बिंदु देखिएगा, चिल्का झील ये रही आपकी, आप पढ़ सकते हैं लेक चिल्का। ये है प्यारे मित्रों खारे पानी की झील, याद रखिएगा। और देखिएगा बिंदु, ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है आपका उड़ीसा राज्य। यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल, ये है झारखंड, ये है आपका छत्तीसगढ़ और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। तो इतने 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसी राज्य की है परीक्षण रेंज चांदीपुर। प्यारे मित्रों याद रखना है आपको, चांदीपुर परीक्षण रेंज जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी आपको याद होगी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री तो आपको याद ही होंगे नवीन पटनायक जी। प्यारे मित्रों यहाँ पर हम एक चोटी पर फोकस कर रहे हैं। देखिएगा उड़ीसा में ही स्थित है, ये हमने जूम किया है प्राकृतिक नक्शे पर। ये है महेंद्रगिरी पर्वत चोटी, याद रखना है 1501 मीटर ऊंचाई है इसकी। उड़ीसा राज्य ये है इसका महेंद्रगिरी चोटी का स्थान, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, पुनः पीडीएफ पर पहुँचते हैं। ये रहा आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न। प्यारे मित्रों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस देश ने जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है। ये क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले करा चुके हैं, अगर याद हो तो प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसका आंसर प्रदान कीजिएगा। भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, ये आपके विकल्प हैं। आपको याद आ जाना चाहिए किस देश ने कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है 2050 तक। प्यारे मित्रों आपको आंसर आ गया होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। प्यारे मित्रों अगर वीडियो जरा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो दिल से लाइक करके वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करें। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।